राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम। अब आप एकाग्रचित्त होकर के ये आधा घंटा बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। मौका है अभी बड़ा सुंदर। आप और हम सब लोगों को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, भगवान की कृपा है, मनुष्य शरीर मिला हुआ है और रोज सत्संग की कृपा भगवान के द्वारा हम पर हो रही है। इस मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। ये महिमा इस वास्ते नहीं कि मेरे रिश्तेदार कितने हैं, मैंने धन कितना कमाया, मैंने मकान कितने बनाए, मैं सुंदर कितना हूं, मैं स्वस्थ कितना हूं। इसकी महिमा शरीर की ध्यान से सुनिएगा। इस वास्ते है जो सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। मन इंद्रियां वश है नहीं, कली काल का अति जोर है। नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य है, इस चक्र में पड़ना नहीं। दो पंथ है हरि मिलन के, एक सुकृत दूसरी हरि कृपा। तो ये मनुष्य शरीर ये परिवार बढ़ाने के लिए, धन कमाने के लिए नहीं मिला। राम सुखदास जी कहा करते थे, प्रभु के साथ संबंध जोड़ने के लिए मिला है। और दूसरे संसारी जितने भी जीव हैं, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य के सिवाय जो मनुष्य के शरीर में नहीं है, उनमें ये अक्ल, ये विवेक नहीं है कि परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लें। वहां ये समझ नहीं है और ये योग्यता भी नहीं है, ये विवेक भी नहीं है कि भगवान के साथ संबंध जोड़ने का एक मनुष्य शरीर में ही अवसर है। इस अवसर में अगर वो नहीं किया तो हमने अपने हाथों ही अपना गला दबा लिया। आप और हम सब लोग आत्महत्यारे साबित होंगे। सांसारिक काम, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, शरीर की रक्षा करना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, नीचे से नीच प्राणी भी करते हैं। अगर हमने भी वही काम किया तो सुअर, कुत्ते, गधे की तरह ही हम हो गए। इसलिए कहा गया, सूकर कूकर ऊंट खर, बड़ पशुअन में चार। ध्यान से सुनिएगा, सूकर कूकर ऊंट खर, बड़ पशुअन में चार। तुलसी हरि की भक्ति बिना
वैसे ही नर नार। वो स्त्री पुरुष बेकार है, इस शरीर में आना ही धिक्कार है। राम सुखदास जी तो चिल्ला चिल्ला के कहते थे, ये वास्तव में मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा अपमान है। और मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हम अपना ही अपमान कर रहे हैं। हम मनुष्य जन्म का बड़ा तिरस्कार कर रहे हैं। कृपया करके ऐसा अपमान ना करें, तिरस्कार ना करें। क्यों? सभी संत महात्मा कहते हैं, ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से। और आप और हम लोगों को मिला हुआ है, हम लोगों को मिला हुआ है। इसलिए सदा ये याद रखो, शरीर मैं नहीं हूं। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत वस्तु हैं, पर उनमें से तिनके जितनी वस्तु भी हमारी नहीं है। फिर शरीर हमारा कैसे होगा? ये सिद्धांत है, जो वस्तु मिलती है बिछुड़ जाती है, वो अपनी नहीं होती। शरीर मिला है और बिछुड़ जाएगा, इसलिए वो अपना नहीं है। अपनी वस्तु वही होती है, ध्यान से सुनो, जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें। यदि शरीर अपना होता तो ये सदा हमारे साथ रहता और हम सदा इसके साथ रहते, परंतु शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और हम इसके साथ नहीं रहते। एक वस्तु अपनी होती है और एक वस्तु अपनी मानी हुई होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान अपने हैं क्योंकि हम सब उनके अंश हैं। वो हमसे कभी बिछुड़ते ही नहीं। शरीर अपना नहीं, प्रत्युक्त केवल माना हुआ है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन, इस पाप को भी जितनी जल्दी छोड़ दें उतनी जल्दी हमारा कल्याण सुनिश्चित है। जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को तो भुला दिया, और जो अपना नहीं है उस शरीर को अपना मान लिया। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो हम चर्चा कर रहे थे रामचरितमानस में भिन्न भिन्न पात्रों के संदर्भ में उनकी अलग अलग प्रकृति का संकेत देते हुए रोगों का विस्तृत विवेचन किया गया है। हमें क्या समझना है, जो चर्चा मैं रोज आपके साथ कर रहा हूं, कि कौन सा पात्र ऐसा है रामचरितमानस में जिससे मेरा विचार मिलते हैं, मेरा मन मिलता है, उसके साथ उसको कौन सी दवा मिली, हमें कैसे अपना इलाज करना है। देखिएगा, अयोध्या कांड के अंदर पूरा आयुर्वेदिक का चिकित्सक शास्त्र है। इसमें आप देखेंगे अलग अलग व्यक्ति किस प्रकार बीमार रुग्ण होते हैं, चाहे वो मंत्रा हो, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो मंत्रा हो, चाहे वो केकई हो, और केकई नहीं, स्वयं महाराज दशरथ ही क्यों ना हो। रामायण के इन दृष्टांतों से मानो हमें ये बताने के लिए हम इन पात्रों के संदर्भ से देखें कि हमारी प्रकृति किसके साथ मिलती है और वो पात्र किस तरह स्वस्थ हुआ। दो चीजें नोट कीजिएगा, हमारा रोग किससे मिल रहा है और वो स्वस्थ कैसे हुआ। बस अगर आप अपने जीवन में, अब मैं जिन पात्रों की चर्चा आपसे करने जा रहा हूं, इन पात्रों में कहीं ना कहीं हम जरूर फिट होंगे। आप नारद जी के
स्थान पर फिट नहीं हो सकते, आप सती के स्थान पर फिट नहीं हो सकते। अब जिनकी चर्चा मैं आपसे करूंगा उनमें कहीं ना कहीं आप और हम लोग सब अपने रोगों को पहचाने और उनके स्वस्थ होने का पूरा इलाज समझने का प्रयत्न करें। यदि नहीं हुआ तो सोचिएगा, जिस पात्र को इलाज नहीं हो सका, स्वस्थ नहीं हो सका, तो ये सोचना है वो क्यों नहीं स्वस्थ हो सका। उससे आप मानसिक रूप से स्वस्थ होने का उपाय देख पाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं। अयोध्या कांड के प्रारंभ में हम संकेत पाते हैं अयोध्या में बड़े बड़े संत थे, बड़े सच्चरित्र पुरुष थे। साथ ही ये भी, अगर समाज में 100 व्यक्ति भले हों, एक आध व्यक्ति बुरा भी हो, वो एक व्यक्ति ही सारे समाज को गंदा कर देता है। एक व्यक्ति भी अस्वस्थ होगा तो दूसरे व्यक्ति को अपना रोग दे देगा। शरीर के रोगों के संबंध में ये नियम मन के रोगों के संबंध में भी सत्य है। क्या ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों में जीवन में मानसिक रोग होते हैं वो अपने संपर्क के द्वारा दूसरों के मन में भी रोग के कीटाणु छोड़ देते हैं। धन के अभिमानी दूसरे को भी धन का लोभ दे देंगे, धन का रोग उसके मन में बैठा देंगे। कामी व्यक्ति कामी बना देगा, क्रोधी क्रोधी बना देगा, लोभी लोभी बना देगा। अपने मन के रोग दूसरे के अंदर बिठा देते हैं। वे अपने संपर्क के द्वारा दूसरों के मन में रोग के कीटाणु बैठाकर उनको अस्वस्थ बना देते हैं। आप और हम लोग जब माँ के गर्भ में आए थे, हम पूर्ण स्वस्थ थे। हमारा ना कोई नाम था, ना हमारी कोई जाति थी, ना हमारा कोई धर्म था, ना हमें ज्ञान था कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, सुंदर हैं या बदसूरत हैं। आपको कोई ज्ञान नहीं था। ये सब जो आपके अंदर कूड़ा करकट भरा गया है, ये संग से ही भरा गया है। तो कहने का तात्पर्य, अयोध्या में सब स्वस्थ व्यक्ति थे, केवल एक ही व्यक्ति अस्वस्थ मन वाला था। यहां से बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो थी मंथरा। उसे क्या रोग था, मैं बहुत खुल के बोलने जा रहा हूं। जिसे रामचरितमानस में मानक रोग कहा गया, उसमें क्या रोग था मंथरा में? पर सुख देखी जरई सो छई, दूसरे के सुख को देखकर जो जलता है। ईर्ष्या जिसके मन में आती है, जलन जिसके मन में आती है। आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आपको किसी की तरक्की देखकर, किसी का धन देखकर, किसी का वैभव देखकर आपके मन में ईर्ष्या आती है, तो समझ लीजिएगा कि हमारे अंदर ये मंथरा वाला रोग है। और मंथरा को ये रोग हो गया, वो नगर में जाती है, जाकर देखती है नगर को सजाया जा रहा है, वाद्य बज रहे हैं, मंगल गान हो रहा है। उसने लोगों से पूछा कि नगर क्यों सजाया जा रहा है। उसे सूचना मिली कल राम को राज्याभिषेक होने वाला है। मंथरा ने लोगों से पूछा था कि पूछे सी लोगन कहा उछाऊ, अर राम तिलक मुनि भाग उर्दाहू। रोग हमेशा अपने अंदर तलाशो। किसी के घर हम जाते हैं, उसका घर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है,
उसकी पोशाक बहुत अच्छी है, हमें ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहिए। मन में ईर्ष्या नहीं लानी चाहिए। अगर हमारे मन में ईर्ष्या आती है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ये मंत्रा वाला रोग बहुत दुखदाई है। भगवान राम के राज तिलक की बात सुनते ही मंत्रा का हृदय जल उठा, मानो उसे मानसिक रोग हो गया। ये रोग लेकर मंत्रा अपनी स्वामिनी कैकेयी जी के पास जाती है और कैकेयी जी को देखने से लगता है कि कैकेयी जी तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये रोग प्रदान कैसे करते हैं, ये जीवाणु मन के रोगों के कैसे आगे फैलते हैं, मैं आपको पूरी चर्चा सुनाने वाला हूं। देखिए, किसी के यहां से बच्चों की आवाज आ रही है, आवाज बंद कीजिए। कैकेयी के मन में वो स्वस्थ थी, उसको रोग कैसे लगाया मंत्रा ने, उसमें कोई दुर्बलता नहीं थी। बल्कि ऐसा समझिए, जो व्यक्ति स्वस्थ दिखाई दे रहा है वो भी अपने को स्वस्थ मानकर निश्चिंत ना रहे। बहुत से लोग कहते हैं हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, उसे भी रोग के सावधान रहना चाहिए। ऐसा लगता था कैकेयी बिल्कुल स्वस्थ थी, वो बिल्कुल रोग सुनने नहीं थी। मंत्रा ने उसके अंदर रोग उभार दिया। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में ऐसा लगता है कि कैकेयी में कोई रोग नहीं था। दूसरों के सुख को देखकर जलन होने वाली बात कैकेयी में नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि मंत्रा ने जब जाकर कैकेयी को समाचार दिया कि कल राम को राज्य प्राप्त होने वाला है, तो कैकेयी के हृदय में कोई दुख नहीं हुआ, ना कोई जलन हुई, वरन प्रसन्न होकर बोली, मंत्रा तुमने इतना सुंदर समाचार मुझे सुनाया है। राम तिलक जो सोचे हूँ काली, देव मागुमन भावत वाली। यदि सचमुच, देखिएगा, कैकेयी स्वस्थ का क्या मन था, यदि सचमुच कल राम को राज्य मिलने वाला है तो तुम जो मांगोगी मैं वही तुम्हें दूंगी। इससे लगता है, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, मैं पहले बोल चुका हूं कि कैकेयी स्वस्थ नजर आती है लेकिन स्वस्थ थी नहीं। अंदर कहीं ना कहीं रोग जड़ पकड़ने का मौका ढूंढता है। तो कैकेयी में कहती है, यदि सचमुच कल राम को राज्य अभिषेक हो गया तो तुम जो मांगोगी दूंगी। इससे लगता है कैकेयी में कोई रोग नहीं था, कोई लक्षण नहीं था, पर यह बात छूत वाली बीमारी है। आप लोग छूत की बीमारी से भली प्रकार समझते हैं। मंत्रा में थोड़ी देर उनका वार्तालाप हुआ। मंत्रा के मुंह से उनके कान में ऐसे कीटाणु बैठा दिए गए कि कैकेयी के मन में जो अंदर से दबे हुए कीटाणु थे वो उभर आए। कैकेयी के अंदर दबा हुआ, सबके अंदर है काम क्रोध लोभ, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर नहीं है। और मंत्रा के द्वारा उसमें रोग के कीटाणु फैला दिए गए और कैकेयी ग्रस्त होने के बाद दशरथ जी से क्या कह बैठती है, भरत को राज्य दीजिए और राम को वन,
इतना ही नहीं, ध्यान से सुनिएगा, पाप की पराकाष्ठा रामचरितमानस के इस प्रसंग को और आप और हम लोग चिंतन करेंगे। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरा पति और ये मेरी पत्नी, यही अंदर जीवाणु है हमारे अंदर। ये उभर कैसे सकते हैं? क्या कहती है? होत प्रातु सुनिवेश धरी। क्या मांगती है दशरथ जी से? होत प्रातु मुनि भेष धरी, जोन राम बन जाही, मोर मरण राउर असज, नृप समुझई मन माही। यदि प्रातः काल सुबह होते ही अपने पति दशरथ जी को कैकेयी कहती है, राम राज्य छोड़कर वनवासी वेश में वन को नहीं जाते हैं, तो हे राजन समझ लीजिए मेरी मृत्यु होगी। अपनी मृत्यु का भय दिखाती है और आपको कलंक प्राप्त होगा। तात्पर्य ये कि कैकेयी जी में मंत्रा के सारे लक्षण आ गए। छूत के रोग इसी प्रकार एक दूसरे में जाते हैं। आज आप खुल के समझिएगा, जब मैं आप लोगों से मना करता हूं ना, ये गाल बजाने बंद करो, संसार की चर्चाएं बंद करो, मत किसी की बुराई सुनो। हम कहते हैं हम करते नहीं, सुनते हैं। सुनना भी पाप है। ये रोग के कीटाणु अंदर तो आते ही हैं। मैं आज आपको प्रैक्टिकल देखो बता रहा हूं। कभी भी कोई आपके सामने संसार की अच्छी चर्चा करे, भगवान की चर्चा करे, अपना बाकी काम छोड़ करके सुनो। संसार की चर्चा करे तो कानों पर हाथ लगा लो, हाथ जोड़ दो। है कठिन। क्यों? हमें जितना खाने में स्वाद नहीं आता, जितना पीने में स्वाद नहीं आता, जितना गाल बजाने में स्वाद आता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, है कठिन, मगर अभ्यास न कोनते हम करेंगे तो कामयाब होंगे। तो मंत्रा कैकेयी ने, मंत्रा को सारे लक्षण आ गए बीमारी के। मंत्रा ने उन्हें ऐसी पट्टी पढ़ाई, वो उससे कहने लगी कि मंत्रा तुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या भूल हो गई? देखिएगा, अपनी नौकरानी दासी झूठी तारीफ मालकिन की कर रही है, तो मालकिन कितनी भूल जाती है अपने अंदर। मुझसे बड़ी भूल हो गई, तुमको मैंने सदा अपने पैरों के पास बिठाया, पर तुम मेरे पैरों के पास बैठने योग्य नहीं। तुम्हारे लिए तो मैंने सही स्थान चुन लिया। कौन सा स्थान? रामचरितमानस में बताया गया। कैकेयी कहती है, ध्यान से सुनिएगा, करऊं तो ही चक पूतरी आली, तुम आंखों की पुतली बना करके रखने योग्य हो। जो चरणों में बैठती थी दासी बन करके, आज उसको कैकेयी कहती है तुम तो आंखों की पुतली बना करके रखने योग्य हो। अभी तक भगवान राम में पुतली लगी हुई थी, लेकिन ये मन में सबके रोग के कीटाणु होते हैं। ये छूत के रोग ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें नहीं होते। जरा सी हवा मिलती है, ये ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि हम आग बबूला हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, कहती है मंत्रा तुम आंखों की पुतली बनाकर रखने योग्य हो। और सचमुच मंत्रा उसकी आंखों में ऐसी बैठी कि जो मंत्रा देखती थी, ध्यान दो, कैकेयी को वही दिखाई देने लगा। जिसकी आंख में श्याम बैठा है,
जित देखूं तित श्याममयी है। गोपियों को सब जगह कान्हा जी नजर आते हैं और हम आपसे कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। लेकिन हम अपने आप को धोखा देने के लिए कोई ना कोई बात ऐसी बना लेते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने सहित बोल रहा हूं, हम सबके अंदर ये रोग के कीटाणु भरे पड़े हैं। बस उकसाने वाला, हवा देने वाला कोई जीव चाहिए। गुरु भगवान के प्रेम के जीवाणु अंदर लाता है और संसार के लोग ये माया के जीवाणु अंदर लाते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी का एक संकेत विवरण देते हैं कि मानसिक रोगों का संक्रमण, ये बीमारी कैसे फैलती है। अब ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट बिल्कुल एकाग्रचित होकर सुनिएगा। महाराज दशरथ भी इतने सद्गुण संपन्न महापुरुष थे, कितने स्वस्थ थे, पर वो भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। क्यों? सोचिएगा, क्योंकि कैकई रोगग्रस्त होकर बैठी हुई है। वे उसके पास जाते हैं और रोगी के पास तो वैद्य को जाना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर कैकई को रोग था तो गुरु वशिष्ठ को जाना चाहिए था, वैद्य को जाना चाहिए था। जहां छूत का रोग हो वहां अन्य व्यक्ति के जाने से उसके रोगग्रस्त होने की संभावना पूरी बनी होती है। और आप और हम लोग तो अभी ताजा ताजा कोरोना के रोग को भली प्रकार देख चुके हैं कि डॉक्टर भी किस प्रकार अपने आप को सेव करके दूर से दवाई देते थे। घर में भी किसी को कोरोना हो जाए तो कमरे के बाहर बर्तन रख देते थे, खाना पीना, ये सबका भली प्रकार प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सबने ली हुई है। लेकिन अपने मन के अंदर कभी झांक के नहीं देखा कि मन में ये रोग कैसे आते हैं। जहां छूत का रोग है वहां अन्य व्यक्ति के जाने से उसके रोगग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। दशरथ जी ये सावधानी नहीं बरतते। मैं आप लोगों से फिर निवेदन कर रहा हूं, हम लोग भी ये सावधानी नहीं बरतते। अरे कैसी बात कर रहे हो, ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरी भाभी है, ये तो मेरा भैया है, ये तो मेरा। अरे बाबा, रोगी रोग ही देगा। मायाबद्ध संसारी तुमको मायाबद्ध संसार ही देगा। कामी काम का, क्रोधी क्रोध का, लोभी लोभ का, अहंकारी अहंकार का ही लोभ देगा। परिणाम ये होता है कि दशरथ जी भी मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं। दशरथ जी को उनकी दासियों ने सूचना दी कि कैकई कोप वन में बैठी हैं, अर्थात बीमार हो गई हैं, रुग्ण हैं। कैसा रोग था उनको, आप सोचिएगा। गीता में कहा गया, संगात सजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। गीता के दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक, संगात सजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। संग से काम का उदय होता है और काम से क्रोध का उदय होता है। तात्पर्य ये, मंथरा के संग से कैकई के भीतर भरत को राज्य दिलाने के लिए, भरत को राज्य दिलाने की कामना का उदय हुआ
और उसमें राम को बाधक समझकर क्रोध उत्पन्न हुआ। देखा काम कैसे आया, काम आया भरत को लेकर, क्रोध आया राम को लेकर, इसलिए वो कोप भवन में बैठी है। उनका रोग बुद्धि की ओर जा रहा है। ये विचित्र बात है कि कैकेयी मंथरा से भी अधिक अस्वस्थ हो गई। मंथरा उनके भीतर अपने छूत का रोग बैठाकर चली गई और उनको संकेत करती गई, आप कोप भवन में जाकर बैठिए। इसका अर्थ क्या है, जो मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पितनित छाती जा रहा। ये रोग हम सब के अंदर हमें तलाशने हैं। देखिएगा, मीना जी ने तो एक दिन पूछा था, बाकी पूछा किसी ने नहीं, और मैं कहता हूं हम सब के अंदर ये रोग हैं। मैंने आपसे यही निवेदन किया, हमें अपने अपने रोग और उसकी दवा को पहचानना है। इस रोग से कोई नहीं बचा हुआ है। इस पर अब डिटेल में चर्चा